सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम आदाब, अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था पर क्या नेहा लव स्टोरी है प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ नेहा बहुत ही रोमांटिक वे में चॉकलेट खाती है। वो चॉकलेट को बरका के बदन पे लगा के करती है, ऐसा करती है, बस किसेस करते हुए चॉकलेट्स को खा जाती है और बरखा की तो हालत पूरी तरह से खराब कर देती है। अब देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अब इस मोहब्बत के बाद जब ये दोनों थके हारे एक दूसरे को बाहों में बाहें डाले बातें कर रहे थे, तभी नेहा थोड़ा सा बरखा को परेशान करने लग गई थी। जान बताओ ना फिर कैसा फील हो रहा है? बरखा बोली क्यों परेशान मत करो मुझे। नेहा बोली थोड़ा सा बता दो ना, थोड़ा सा बता दो ना। बरखा को बहुत परेशान करती है। बरखा बोली मैं जा रही हूँ। बरखा उठने लगती है, तभी नेहा उसे अपनी बाहों में थामती और किस करते हुए थी अब आप मुझसे तो कहीं नहीं जा सकती। मुझे बहुत ज़्यादा खीस करती है। बरखा बोली कपड़े पहन लेते हैं, सुबह कोई आ जाएगा। नेहा बोली नहीं कपड़े मत पहनना, ऐसे ही सोना। तो बरखा थोड़ा शर्माने लगती है, क्या कर रही हो? मैं बताया अरे लोग है ना, कोई आएगा तो तब उठ के पहनेंगे, प्लीज़ अभी नहीं, मुझे ऐसे सोना है। तो बरखा भी मान जाती है। अब नेहा यूँ बरखा को हक करके उसके चेस्ट के ऊपर सर रख के सोई थी। बरखा होती क्या कर रही हो? मुझे गोदी गोदी हो रही है, पीछे हट के सोना है। मैं बोलती नहीं मुझे तो ऐसे ही सोना है। और नेहा पूरा टाइम बरखा के चेस्ट के ऊपर यूँ सर रख के उससे बातें करते करते कब सो जाती है पता ही नहीं चलता। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन जब बरखा की आँख खुलती है, नेहा बीबी उसकी चेस्ट के ऊपर सो रही थी। यहाँ पे बरखा थोड़ा सा ब्रश करती है और फिर नेहा के बालों को सहलाती है, किस करती है, कहती बेबी गुड मॉर्निंग। इससे पहले मेरे जगाने आए, जग जाओ, कपड़े पहनो, जाओ वरना आज आप पकड़े जाएंगे। नेहा बोलती तुम पकड़े जाने दो ना, मुझे आपसे दूर नहीं रहना, मुझे आपके बाहों में रहना है। बरखा बोलती बेबी मुझे भी तो मेरी जान की बाहों में रहना है, पर अभी कोई और ऑप्शन नहीं है ना, प्लीज़ यू हैव टू गो। बरखावती फाइन सॉरी नेहावती फाइन जा रही हूँ। नेहा जगती है और वो अपनी शर्ट देखने लगती है। बरखावती हे मैं पहना दी हूँ ना। तो यहाँ बरखा पहले अपने कपड़े पहनती है, फिर उठती है और नेहा को अपने हाथों से कपड़े पहनाने लगती है। जब नेहा को कपड़े पहना रही थी तो नेहा बरखा के कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब करती है और लिप्स पे किस करने लगती है। बरखा बोलती कपड़े पहनाने की कोशिश करी हो, लड़के उतारने की कोशिश करी हो, दूर रहो, करीब मत आओ। नेहा बोलती इतना बहुत है, करीब आए तो कपड़े उतर जाएंगे। हाँ बहुत अच्छे से जान गई हो। तो बरखा अब नेहा को परेशान करती कहती हाँ हाँ रात में देख लिया मेरी जान कितनी ज़्यादा तेज़ है। हाँ अब नेहा बोलती क्या है परेशान कर रही हो, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो बरखा उसका हाथ थामती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके चीक्स पे किस करती है, नोज़ी पे क्यूट सी बाइट करती है। नेहा बोलती मुझे जंगली बिल्ली किस करते करते बाइट स्टार्ट करती है। हाँ बरखा बोलती अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पर मज़ा आता है ना। और फिर नोज़ी पे ढेर सारी किस करती है और फिर लिप्स पे किस करती है और बाइट करती है, कहती है आई लव यू सो मच। और जिस पे यहाँ भी बोलती है आई लव यू टू जान। अब मैं जाऊँ? बरखा बोलती जाओ बाय, अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में। नेहा बोलती ओके जान। अब यहाँ नेहा चली जाती है अपने रूम में। थोड़ी देर बाद मेड उठाने आती है, वो ये दोनों पहले से ही जगी हुई थी, दोनों शावर लेने गई हुई थी। अब मेड जाके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगते हैं, दोनों शावर लेती है, रेडी होती है और फिर नीचे जब टेबल पे आके बैठते थे एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, क्योंकि दोनों ही रात के बारे में सोच सोच के शर्माए जा रहे थे। तभी मेड खाना रखती है और ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हुए भी नजरें चुरा चुरा के एक दूसरे को देख रहे थे। तभी यहाँ पे बरखा को एक कॉल आ जाता है। बरखा वो कॉल रिसीव करते हो थोड़ी साइड पे हो जाती है, नहीं देखती है किससे बात करी तो साइड पे जाना पड़ा। तभी बरखा आके बैठती है और बरखा कहती है नेहा जल्दी ब्रेकफास्ट करो, हमें थोड़ी जल्दी है। नेहा बोलती मेरा हो गया। बरखा बोलती नहीं इसे फिनिश करो। नेहा बोलती हो गया ना। बरखा बोलती बोला ना फिनिश करो, और इसे घूरने लगती है। तो नेहा बोलती ओके मैम मैं फिनिश करती हूँ। फिर नेहा फिनिश करती है, चलो हो गया। बरखा बोलती गुड गर्ल, अब चलो चलते हैं। अब बरखा आगे आगे और नेहा एकदम उसके पीछे पीछे चल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। अब यहाँ जब गाड़ी में बैठने लगते हैं तो नेहा दरवाज़ा खोल दिया। बरखा बोलती आज मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलूँगी, और इतना बोल के दरवाज़ा बंद कर दी थी, चलो बैठो। नेहा बोलती क्या कर रही हो बरखा? बरखा बोलती अरे बैठो ना।
प्लीज़। तो फिर नेहा बैठ जाती है, फिर क्या दरवाज़ा बंद करते हो, खुद दूसरी तरफ से आके बैठती है। नेहा को देख के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। नेहा मुस्कुराती है और तभी बरखा बोलती चलो भैया, और ड्राइवर भैया गाड़ी चलाता है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद भी ये लोग एक जगह पे पहुँच जाते हैं। यहाँ एक्चुअली में बरखा किससे मीटिंग के लिए आई थी। यहाँ थोड़ी देर में ही बरखा की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। बरखा जब मीटिंग में थी तो नेहा रूम के बाहर ही थी, क्योंकि उसे बरखा ने ही रूम के बाहर रुकने को बोला था, क्योंकि इस मीटिंग में कोई भी अपने बॉडीगार्ड को अंदर नहीं ला सकता था। तो अब यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होती है। बरखा 2 घंटे तक उस मीटिंग में रहती है। हाँ, नेहा बहुत बोर होती है, बार-बार टाइम को देखती है, अरे इतना टाइम हो गया, बरखा क्यों बाहर नहीं आ रही? इतनी लंबी मीटिंग क्यों जा रही है? तभी थोड़ी देर से अंदर से बरखा और बाकी कुछ लोग बाहर निकलते हैं, और हाँ, बरखा उनसे सबसे हैंडशेक करती है और फिर नेहा को बताती है चलो। अब बरखा आगे आगे, नेहा उसके पीछे पीछे। बरखा यूँ रुक जाती है और नेहा को बताती है क्या पीछे पीछे क्यों चल रही हो, साथ साथ चलो ना। नेहा बोलती मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, साथ साथ कैसे चल सकती हूँ। तो बरखा यूँ एकदम पीछे कर देती थी ऐसे, अब चलो। और फिर दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। अब यहाँ पे नेहा फिर से बरखा के लिए दरवाज़ा खोलती है। बरखा बोलती बोला था ना आज पूरा दिन मैं खोलूँगी। नेहा बोलती प्लीज़ बैठो। बरखा दरवाज़ा बंद करती हुई थी नो, और फिर खुद से खोलती है कि अब बैठो। नेहा अंदर बैठती है, फिर बरखा भी उसी साइड से अंदर बैठ जाती है। अब ये दोनों पूरे रास्ते बातें करने लगते हैं। नेहा पूछती है कि क्या मीटिंग थी। अब बरखा की आदत थी, वो हर छोटी बड़ी बात नेहा को बता देती। तो वो इस मीटिंग के बारे में भी बताती है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, जबकि मैनेजर ने सख्ती से बोला था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कोई भी बॉडीगार्ड अंदर अलाउ नहीं था। पर यहाँ बरखा को इतना ट्रस्ट आता है कि वो नेहा को हर एक चीज़ बताती है। तो वो आज भी सब कुछ बता देती है कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है इस कंपनी के साथ हो रहे हैं। और उसके बाद ये लोग एक और जगह जाते हैं जहाँ पे बरखा का एक वीडियो शूट था। बरखा वहाँ पे एक कमर्शियल शूट करती है, जो कि 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बरखा इतनी ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि सुबह से वो हील्स पहन के चल रही थी, कभी ये शूट, और फेस पे इतना मेकअप, थक चुकी थी कि बेचारी का फेस ही जलने लगा था। और वो कहती मुझे फेस वॉश करना है, बस बहुत हो गया। और फिर नेहा कहीं से फेस वॉश लेके आती है। बरखा खुश हो जाती है, क्योंकि ये वही फेस वॉश था जो बरखा यूज़ किया करती थी। बरखा नेहा को थैंक यू बोलती है और फिर अपने स्किन पे वो फेस वॉश अप्लाई करती थी। अब जाके कुछ सुकून मिला। तभी नेहा कहते हैं ये आइस लगा लो, कुछ अच्छा लगेगा। बरखा बोलती है थैंक यू। बरखा वो आइस लगाती है। नेहा बोलती ज़्यादा चल रहा है तो डॉक्टर के पास चलें। बरखा बोलती मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, एक काम करते हैं डॉक्टर को ही घर बुला लेते हैं। अब ये दोनों घर जाते हैं और यहाँ बरखा एक डॉक्टर को कॉल देते हैं। एक लेडी डॉक्टर थी, थोड़ी देर में वो वहाँ आती है, वो स्किन स्पेशलिस्ट थी। वो बरखा की स्किन को देखती है और कहती है आपको थोड़ी सी एलर्जी हुई है, कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है, आप इतने केमिकल्स यूज़ करते हो, कोई ना कोई केमिकल ऐसा है जो आपको सूट नहीं कर रहा। नेहा बोलती तो आप टेस्ट करें ना, आप पता करें कौन सा केमिकल सूट नहीं कर रहा, वरना फिर से अगर इन्होंने वो केमिकल लगा दिया तो फिर से स्किन जलने लगेगी। तो बोलती है अरे रिलैक्स, ये मेडिसिन दे रही हूँ, कुछ नहीं होगा। वो कुछ मेडिसिन लिख के दे देती है। और उसके बाद वो एक क्रीम देती है, जो वो बरखा को बोलती है कि आपको ये क्रीम लगानी पड़ेगी, और जब भी कोई मेकअप करना लगे उससे पहले आप ये फेस पे ये सन ब्लॉक लगा लेना। जिस पे वो कहती है थैंक यू सो मच। और अब वो डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है। जैसे वो जाने लगती है नहीं, उसके पीछे पीछे जाती है। वो डॉक्टर से कुछ बात करती है और डॉक्टर बोलती है रिलैक्स, मैंने बोला ना उनकी स्किन डैमेज नहीं होगी, सब ठीक होगा, रिलैक्स। और मॉडल्स के साथ तो ये होते रहते हैं, और ये तो मॉडलिंग भी करती हैं और सिंगर भी हैं बहुत बड़ी, तो बहुत मेकअप करती होंगी आई नो। रिलैक्स, मैंने सब देख लिया है, ज़्यादा इशू नहीं है स्किन का। और फिर वहाँ से चली जाती है नेहा, थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर बरखा के पास आती है कि जब 2-3 दिन थे और फेस पे कोई मेकअप नहीं लगाऊंगी। बरखा बोलती मुझे शौक थोड़ी है मेकअप लगाने का, पर आपको पता है ना मैं विदाउट मेकअप घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। जिस पे नेहा बोलती मुझे पर्ची लाओ, मैं मेडिसिन वगैरह सब लेके आती हूँ। बरखा बोलती आप मत जाओ ना, मैं ड्राइवर को भेज के मंगवा लूँगी। नेहा बोलती आप भूल जाओगी। बरखा बोलती अरे नहीं भूलती, मैं रुको मैं अभी ड्राइवर को बुलाती हूँ। बरखा तुरंत ड्राइवर को कॉल करती है, ड्राइवर आ जाता है। तो बरखा उसे मेडिसिन का बोल देती है कि मेडिसिन से मंगवा लो मुझे। तो बोलता ओके मैम मैं खुद ले आता हूँ। वो चला जाता है मेडिसिन लेने के लिए। अब यहाँ बरखा बोलती मुझे रूम में जाना है। नेहा बोलती मैं आपको ले चलती हूँ, और हाथ पकड़ती है। बरखा बोलती है ऐसे हाथ पकड़ना है तो पकड़ो, पर मैं बीमार नहीं हूँ जो इस तरह से पकड़ रहे हो, ढंग से पकड़ो ना। नेहा बोलती है हाँ ठीक है, बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती हो। बरखा बोलती है अरे कर तो रही हूँ, देखो फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया। और फिर ये दोनों ऊपर रूम में जाते हैं। थोड़ी देर में ड्राइवर मेडिसिन लेके आ जाता है। अब यहाँ नेहा बरखा के लिए खाना लाती है। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और फिर उसे
मेडिसिन दे दिया और जो डॉक्टर ने क्रीम लिख के दी थी वो क्रीम भी अपने हाथों से अप्लाई कर दिया। अब यहाँ बरखा 10 मिनट लेटी हुई थी कि तब भी मोबाइल बजने लगता है। बरखा बोलती चाँद मेरा मोबाइल दो ना, नेहा बोलती रहने दो मुझे नहीं देना मोबाइल, चुपचाप से लेटी रहो। नेहा बरखा के पास ही बैठी थी, दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बात ही कर रहे थे। बरखा की आंखें बंद थी जो कि नेहा की गोद में लेटी हुई थी। तब भी मोबाइल बार बार बजे जा रहा था। बरखा बोलती जान शायद इंपॉर्टेंट होगा। बरखा आंखें खोलती है और फिर नेहा उसे मोबाइल उठा के देती है। बरखा कॉल रिसीव करते हैं, कॉल किसी और की नहीं मैनेजर की थी जो उससे पूछता है कहाँ हो तुम। बरखा बताती घर आ गई हूँ। बताया घर क्यों आई हो, तुम्हें कौन मीटिंग के लिए जाना था, याद है ना बहुत बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तुम उनके लिए मॉडलिंग का काम कर रही हो और तुम घर कैसे जा सकते हो, यहाँ पे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बरखा बताती ओ शूट मैं भूल गई, मुझे लगा वो कल है। तो कहती कोई कल नहीं है, आज है, तुम जल्दी से पहुंचो, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, मैं यहीं पे तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। बरखावती सॉरी 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 मैं अभी आती हूँ। बरखा तुरंत उठती है। नेहावती नहीं अब कहीं नहीं जा रही। बरखावती फिर भी बेबी आई आई हैव टू गो प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिला ना तो किसी और को मिल जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़। नेहावती ठीक है तो आप मास्क और गॉगल्स पहन के जाओगे, आप मेकअप नहीं कर सकती। जिस पे बरखावती जान आपको क्या लगता है हाँ कि वहाँ पे पिक्स नहीं बनेंगी, ऑफ कोर्स बनेंगी, सब मुझे मेरे चेहरे से तो जानते हैं, वहाँ पे पिक्स बनेंगी जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बोलती नो सब आपको आपकी आवाज़ से जानते हैं। जिस पेपर का हंसने लगते हैं कि अच्छा आप इंटरेक्टिव मुझे बदसूरत बोल रही हो हाँ? मेरे चेहरे की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं बोलती मेरा मतलब वो नहीं था। पर का हंस रही थी जानती हूँ मजाक कर रही हूँ। जान आपको क्या लगता है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पिक्स नहीं बनवाएंगे मेरे से कुछ भी, हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा वो भी मेकअप करके। तो हमने यहाँ थोड़ी अपसेट हो जाते हो, आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, आपको पता है ना आपको स्किन पे एलर्जी हुई है फिर ये मेकअप क्यों। बरखा बताइए अच्छा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से कोई ड्रेस सेलेक्ट कर दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं तब तक फेस वॉश करके आती हूँ। अब यहाँ बरखा फेस वॉश करने चली जाती है, नया एक ड्रेस निकालती है। बरखा कहती है वाह ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, मानना पड़ेगा मेरी जान की चॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब यहाँ बरखा जल्दी से ड्रेस पहनती है और मेकअप करने लगती है। नेहा उसके सर पे करती अरे ये मत लगाओ वो मत लगाओ, हल्का सा मेकअप करो लाइट करो, पता नहीं कौन से प्रोडक्ट से पहले भी आपको एलर्जी हुई है, पता नहीं कौन से प्रोडक्ट में क्या केमिकल्स होंगे। बरखा बोलती रिलैक्स कुछ नहीं होगा हाँ, और वैसे भी मैंने डॉक्टर की दी हुई सनब्लॉक लगा ली थी तो कुछ नहीं होगा। और उसके बाद ये दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। यहाँ नेहा ही ड्राइव कर रही थी। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ मीटिंग होनी थी। अब जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं मैनेजर अब बरखा का हाथ पकड़ते हैं और उसे सीधा मीटिंग वाले रूम में लेके जाने लगता है। अब यहाँ पे नेहा को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि मैनेजर नेहा को बाहर रुकने का बोल देता है। उसे बुरा इस बात का नहीं लगा था, उसे बात इस बात का बुरा लगा था तो मैनेजर खुद बरखा का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जा रहा है। अब वो जानती थी कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, वो देखने वाले लोग जो बातें बनाएंगे ना इसलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। अब बरखा अंदर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करती है और उसके बाद कुछ पिक्स विक्स होती हैं और बरखा हंसती है कि मुझे पता था ये सब तो होगा। और पिक्स क्लिक करवाने के बाद बरखा वहाँ पे ज़्यादा रुकती नहीं है क्योंकि जब फ्लैश लाइट पड़ रही थी ना तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और ज़्यादा उसे फेस पे से इंची सी फील हो रही थी। और वो तुरंत बाहर आती है। नेहा को बोलती चलो, नेहा बोलती है ठीक है। अब नेहा और बरखा दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामते हैं और जल्दी से गाड़ी में जाके बैठते हैं। बरखा बोलती थोड़ा तेज ड्राइव करो ना प्लीज़, थोड़ा तेज ड्राइव करो ना। नेहा समझ आती है कि बरखा को फेस पे कुछ इशू हो रहा है, वो तुरंत नैपकिन देती कि लो साफ़ करो। वो साफ़ करती है पर मेकअप कहाँ ही उतरने वाला था। अब यहाँ नेहा तुरंत गाड़ी साइड पे लगाती है। बरखा को बोलती नीचे उतर। बरखा बोलती हुआ क्या है। ने उसका हाथ थामती है, गाड़ी से नीचे उतार दिया और उसके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल दी थी, चलो फेस वॉश करो। पर खबरती यहाँ कोई देख लेगा। नेहा बोलती प्लीज़ करो ना, स्किन में और प्रॉब्लम होगी, आई नो आपको खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, फेस वॉश करो। तो अब प्रिका मान जाती है, दोनों गाड़ी से थोड़ा सा साइड होके फेस वॉश करते हैं। फिर नेहा जल्दी से बरखा को यूँ कवर करते हुए गाड़ी में बिठाती है कि कोई उसे पहचान ना ले और फिर गाड़ी बहुत तेज़ चलाती है और थोड़ी देर में उसी डॉक्टर के ये लोग क्लिनिक पहुंच जाते हैं जहाँ बरखा पति यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। नेहा पति चुपचाप बैठो। अब वहाँ डॉक्टर जो है बरखा के फेस को उसकी स्किन को अच्छे से चेक करते हैं, कुछ टेस्ट वेस्ट भी करवाती है और उसे कुछ और क्रीम्स लिख के दे देती है। कहती मैंने मना किया था कुछ दिन तक मेकअप मत करो, कहती आप तो मुझे जानती हो मेरा काम ही ऐसा है, मैं बोला मेकअप कैसे जोड़ सकती हूँ। तो यहाँ डॉक्टर से कुछ मेडिसिन लिख के देते कि ये वाली लो। बरखा बोलती मैं ये मेडिसिन नहीं ले सकती। डॉक्टर बोलती पर क्यों, इनसे ही आपको ये
एलर्जी जो है वो ख़त्म होगी, सुकून मिलेगा फेस पे। तो बहुत ही पर अगर कोई दाना वगैरह निकल गया तो आपको पता है ना मेरे कितने फ़ोटोशूट होते हैं, मैं फेस पे एक भी दाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। एक भी पिंपल हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। थी नहीं होगा पिंपल, ये बहुत हार्ड मेडिसिन नहीं है। अगर आप ये नहीं लोगी तो ये एलर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब मैं बोलती थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये ले लेगी। और उससे हाथ से वो सारी मेडिसिन ले लेती है। थोड़ी देर के टाइम के बाद के लोग घर भी आ जाते हैं, अपने अपने हाथों से बरखा को मेडिसिन देने लगते हैं। बरखा मना करते हैं, नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकती, पर नहीं उसकी नहीं सुनती, ज़बरदस्ती से वो मेडिसिन खिला देती है। और अब कहते हैं अब आप 2 दिन तक घर से बाहर कदम भी नहीं रखने वाली, चुपचाप लेट जाओ। बरखा बताती मुझे आपकी गोदी में लेटना है, आप बैठो यहाँ पे। तो नेहा यूँ रेक लगा के बेड पे बैठ जाती है, बरखा उसकी गोद में आ जाती है, ना उसके बालों को सहलाती है, उसे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच जान, प्लीज़ थोड़ा तो अपना ख्याल रखा करो ना, देखो बिल्कुल केयरलेस हो खुद के मामले में, ज़रा सा भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। जिस पे बरखा बोलती आप हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए, तो मैं भला अपना ध्यान क्यों रखूँ? मैं बस इतनी प्यारी सी जान है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, राइट? नायावती बस मक्खन लगवा लो इस लड़की से। खुद का ख्याल नहीं रखा जाता, इससे बाकी सब बातें होती हैं, बहुत तेज़ वो चीज़ में, बस ख्याल रखने में नहीं हो। और कहा तो मैं अपना ख्याल क्यों रखूँ, आप इसलिए आप रखो ना मेरा ख्याल। नायावती हाँ ठीक है रख लूँगी, पर आप बहुत बुरी हो, मेरी बात सुनती ही नहीं हो। पर कहा ऐसी बात नहीं, मैं आपकी हर बात तो मानती हूँ। नायावती बताना जरा कौन सी बात मानी हो, तो मतलब चुप हो जाती थी। जहाँ ना जाना फाइट मत करो ना। नायावती नहीं कर रही हूँ, तो बस आपकी चिंता रहती है। और क्या करना खुद के साथ ऐसा। और क्या बोलते ओके आई लव यू, नहीं करूँगी। आई लव यू सो मच। और दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक यूँ ही हग करके बैठे रहते हैं, और बरखा फिर से नेहा की बाहों में मतलब उसकी गोद में यूँ लेट जाती है। अब ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं, और अब देखते ही देखते बरखा सो जाती है। नेहा को जब रियलाइज़ होता है कि बरखा सो गई है, तो नेहा भी वहीं बैठे बैठे बेड पे टेक लगाती है, और थोड़ी देर में वो भी सो जाती है। फिर वो थोड़ी देर तक तो रेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर से बरखा का मोबाइल बजने लगता है, जिससे बेचारी बरखा नींद में बहुत डिस्टर्ब होती है। तभी नेहा उठती है, वो बरखा का सर अपनी गोद से हटा के पिल्लो पे रखती है, और खुद तुरंत बरखा का मोबाइल उठाती है। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि मैनेजर की ही थी। नेहा मोबाइल लेके बाहर चली जाती है, सोचती कॉल रिसीव करूँ या ना करूँ। इतने में कॉल कट जाती है, नेहा बोलती थैंक गॉड कट गया। मोबाइल रखने जा रही थी कि फिर से कॉल बजने लगती है, मोबाइल बजने लगता है, कॉल आने लगती है। तो नेहा इस बार कॉल रिसीव कर लेती है। अब मैनेजर बोलता है नेहा तुम, बरखा कहाँ है? जिस पे नेहा बोलती है कि उनकी स्किन में थोड़ा इशू आ रहा है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके गई थी, अब वो सो रही हैं। मैनेजर बोलती है क्या इशू आ रहा है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तो नेहा सब कुछ बताती है, और कहती है कि डॉक्टर ने मैं 2 से 3 दिन तक कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से मना किया। उन्होंने बोला कोई भी प्रोडक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकती। पर बरखा मैम सुन ही नहीं रही कोई भी बात। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेकअप करके गई, और उसके बाद उनकी स्किन में बहुत बहुत ज़्यादा एलर्जी फैल गई थी, बहुत ज़्यादा इंची भी हो रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया, अब आप ही बरखा मैम को कुछ समझाओ। तो बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ। नहीं बोलती अभी तो वो सो रही है, आप थोड़ी देर बाद आना। बोलते ओके, वो कॉल कट कर देता है, और थोड़ी देर बाद वो आ जाता है। अब यहाँ बरखा भी जग चुकी थी, मैंने को किस कर ली, पर इतने में ही दरवाज़ा खुलने लगता है। बरखा तुरंत यहाँ से दूर हो जाती है, और यूँ लेट जाती है बेड पे। यहाँ बेड से उठ के खड़ी हो जाती है। मैनेजर तुरंत अंदर आता है, तो बरखा क्या हुआ तुम्हारी स्किन को, आर यू ओके? तो बरखा बोलती है हाँ यार बस ठीक ही हूँ। हाँ तुम कब आए? तो ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं जैसे अभी भी वो नींद में होते। मैं बस अभी आया, और नहीं तुम यहाँ क्या कर रही हो? बल्कि पति मैंने उसे अपने पास रुकने को बोला था कि किसी को और को रूम में ना आने दे। पता नहीं मेरे फेस की क्या हालत हो गई होगी। मैंने जब पता दिखाओ मुझे, तो तुम्हारा फेस तो पूरा रेड रेड हो गया है। पर कहती है आई नो, अब ये फेस लेके कैसे बाहर जाऊंगी? मैंने जब बताया तुम्हें जाना ही नहीं है, जब तुम्हें डॉक्टर ने मना किया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी फेस पे मेकअप अप्लाई करने की? पर कहती तुम तो जानते हो ना वहाँ पे सब पिक्स के शोर करते हो। फिर मैं मास्क के साथ पिक्स क्लिक करवाती कि आज इस पर कहते तुम पागल हो सच में। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हें कभी भी इस मीटिंग की रिमाइंड ही ना करवाता। आज मैंने तुम्हें वो कॉल ना की होती। जिस पे बरखा बती अरे रिलैक्स यार, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ना होती किसी की गलती नहीं है, गलतियाँ तो किसी की बरखा मैम की, क्योंकि कभी भी अपनी केयर नहीं करती। अब नेहा और मैनेजर दोनों ही सुन के बरखा को सुना रहे थे, दोनों मिलके, क्योंकि ये दोनों ही थे जो उसकी बहुत परवाह करते थे। तभी वहाँ चुटकी भी आ जाती, और वो जब अपनी फेस देखती है अपनी दीदी का तो चिल्ला देती है आपके चेहरे को क्या हुआ, इतना रेड रेड क्यों हो रहा है? मैं कहा बोलती तुम तो मुझे ना डराओ, तुम जाओ यहाँ से। जी नहीं जाऊँगी दीदी, क्या हुआ आपके चेहरे को?
और फिर नेहा बता देती है कि आपकी दीदी को कोई रिएक्शन हुआ है, कुछ प्रोडक्ट ऐसा यूज़ किया है जिसमें बहुत गंदे केमिकल्स है, उसके बाद ये हालत हो गया स्किन की। और फिर वो भी दीदी कहती, दीदी प्लीज़ आप कुछ मत लगाना आप स्किन पे। और अब ये तीनों ही बैठ के बरका को डांटे जा रहे। बरका बोलती बहुत स्टॉप इट, बहुत हो गया, पहले ये दोनों तरफ नेहा तुम भी, तुम तीनों मिलकर ना मुझे हर टाइम डांटते रहते हो, जाओ यहाँ से, तीनों निकलो मेरे रूम से। और तीनों को धक्के देके रूम से बाहर फेंक देती है। अब बाहर आके मनीषा, नेहा और चुटकी तीनों एक दूसरे को देखते हैं, जोरों से हंसने लगते हैं। जिस पे चुटकी बोलती है कि पहले मैं और मैनेजर थे जो दीदी का इतना ख्याल रखते थे, पर थैंक यू सो मच नेहा, जब से आप आई हो अब बहुत अच्छी, आप भी दीदी का बहुत ख्याल रखती हो। जिस पे नेहा अब चुटकी को देखती है और मन ही मन कहती है मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तुम्हारी दीदी का ख्याल रख के कोई एहसान नहीं कर रही, उसका ख्याल रख के तो मैं खुद का ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि अब मेरी सांसें, मेरी दिल की धड़कनें बस उसी का नाम लेती हैं। और अब नेहा बहुत ब्लश कर रही थी, जिस पे मैनेजर उसे यूँ घूरता कहती ये इतना ब्लश क्यों कर रही है। पहले उसे एक कॉल आ जाता है और वो बिना ज़्यादा सोचे समझे वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ नेहा बरखा के रूम के बाहर ही खड़ी थी, पर तभी चुटकी बोलती है कि क्या आप फ्री हो, क्या मेरे साथ खेलोगी। तो नेहा को याद आता कि भाई चुटकी के साथ खेलना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। उसके दिन नहीं, वो मैं फ्री थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी दीदी का ख्याल रख रही हूँ। तो बोलती घर में कौन आएगा, बाहर इतने सारे गार्ड से कोई नहीं आ सकता, प्लीज़ आप मेरे रूम में आना, मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, आओ ना। ज़बरदस्ती नेहा को लेकर चली जाती है। नेहा चली जाती है, कहती अरे यार क्यों आई मैं इसके साथ रूम में। और अब यहाँ पे छुटकी नेहा को कुछ दिखाती है और कहती देखो ना ये कैसा बना है। अब नेहा देखती रह जाती है, वो एक इतना सुंदर स्केच था और वो स्केच किसी और के नहीं बल्कि बरखा का ही था। नेहा बोली वाह, आपने तो एकदम रियल जैसा स्केच बनाया है, ये सच में आपने बनाया है। तो बोलती और क्या, और कौन बनाएगा, इस घर में एक मैं ही तो स्केच आर्टिस्ट। ऐसे गुरूर करने लगी जब वो भाव गा रही थी। नेहा हंसती हुई थी, अरे वाह ये छुटकी तो बहुत कमाल की निकली। और फिर स्केच को कहती वाह सो प्रिटी, क्या मैं रख सकती हूँ। नहीं मेरी दीदी के लिए, और आप क्यों रखोगी, मैं आपके लिए आपका स्केच बना दूँगी। नेहा बोलती नहीं मेरा नहीं, अपनी दीदी का बना के दे देना ना। तो बोलती ओहो, तो आप भी मेरी दीदी की फ़ैन हो। तो बोलती हाँ कुछ ऐसे समझ लो। तो बोलती अच्छा मैं बना के दे दूँगी आपको, ये मेरा है, ये मुझे वापस दे दो। और स्केच ले लेते हैं। नेहा बोलती हद है यार, स्केच भी ले लिया। और अब यहाँ छुटकी बहुत परेशान करती है नेहा को कि मेरे साथ खेलो। तो नेहा एंड में मान जाती है। अब नेहा छुटकी के साथ गई रही थी, जहाँ छुटकी ने तो नेहा की बैंड बजा के रख दी थी। वो इतना परेशान कर देती है नेहा को। नेहा कहती है अरे यार बच्चों को संभालना इतना डिफिकल्ट होता है, काश मुझे पता होता। हाँ क्या पटाखा लड़कियाँ जान ही नहीं छोड़ी है मेरा। नेहा बहुत बहाना लगाती है कि मुझे जाना है, मुझे बरखा मैम को देखना है, मुझे सिक्योरिटी चेक करनी है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, पर वो नहीं जाने देती, बहुत परेशान करती है। तब मैंने बोलती एक कॉल आ रहा है मुझे, मैं बात करके आती हूँ। पर आपका मोबाइल तो बजा नहीं। मैं बोलती साइलेंट मोबाइल था, साइलेंट पे है ना, मैं आती हूँ। यहाँ बाहर जाती हुई थी, बाप रे बाप बहुत मुश्किल से जान बचाई है मैंने। ना छुपते सीधा बरखा के रूम में घुस जाती है। तभी बरखा भी जगी हुई थी। वो कहती क्या हुआ नेहा, आर यू ओके। नो आई एम नॉट ओके, आपकी सिस्टर तो मेरी जान ले रही है, कब से परेशान करिए, गेलो और कितना सता दिया, कितना परेशान कर दिया। मैं नहीं जाऊँगी, आपको संभालूंगी, पर आपकी सिस्टर को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। जिस पे बदका बती अरे आपकी साली है, थोड़ा संभालो ना अपनी साली साहिबा को। नेहावती साली साहिबा, हाँ नहीं अपनी साली बहन को तो संभाल सकती, पर साली को नहीं संभाल सकती, मेरे बस की बात ही नहीं है। बाप रे बाप किस पे चली गई है वो। तो बनिका जोरों से हंसती रही थी, बस एक ही दिन में आपकी टाइम है फीस। हाँ बढ़िया है, मैंने बहुत लोगों को हैंडल किया है, बहुत लोगों को देखा है, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। हाँ और एक बच्ची से हार के चुप के बैठी हो यहाँ पे। यहाँ बताइए वो बच्ची है, बच्चे ऐसे होते इतने ही शैतान। मत ऐसे थे चार बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम करेंगे क्या। यहाँ बताइए हमारी शैतानी समझ में आती है, पर इन बच्चों की नहीं। ऐसे बच्चे होते हैं। मैं नहीं चाहूँगी कभी आपकी सिस्टर के साथ खेलने के लिए, बस हाँ मेरी बस हो गई। बरका हंसती है, कहती अच्छा बच्चों के साथ नहीं खेलना तो फिर किसके साथ खेलना है। नेहा बरखा को देखते थे आपके साथ। मैं क्या बती, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। हाँ बती मेरे लिए तो मेरा बच्चा हो ना, और मुझे इस बच्चा के साथ खेलना बहुत पसंद है। और नहीं तो बल्कि बरखा के मन में हार डाल उसे एकदम अपने पास कर रहे थे। बरखा बती जान क्या कर रही हो, नेट खराब हो रही है क्या। जिस पर नेहा बती अरे वो तो पहले से ही है, आप भी आई लव यू। आई लव यू टू। नेहा बती वैसे
मुझे कुछ बोनस वोनस मिलना चाहिए, इतनी देर आपकी बहन को संभाला है मैंने। बरकावती क्या बोनस दिया जाए आपको, सोचने दो। नेहावती कुछ अच्छा सा समझिए ना, मीठा मीठा सा। बरकावती ओके यू वांट चॉकलेट, मेरे पास बहुत रखे अभी देती हूँ। नेहावती अरे समझो ना, आई वांट योर लिप्स, क्योंकि मेरे लिए मेरी चॉकलेट वही है ना, तो दो जल्दी से। लाइक अपने लिप्स पे हाथ रखती, नहीं 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 मुझे एलर्जी है ना, आपको हो जाएगी। नेहावती आपकी स्किन पे हुई है, आपके चीक्स पे हुई है, लिप्स को कुछ नहीं हो ना, पास आओ ना। पर बरकावती नो 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 मैं नहीं चाहती आप बीमार पड़ जाओ। नेहावती कुछ नहीं होगा प्लीज़। नेहा बरका की कमर में हाथ डाल के एकदम अपने करीब कर लेती है बरका को, और बस उसके होंठों पे अपने मुलायम होंठ रख के बस किस कर लेती है। यहाँ बरका भी नेहा को मना नहीं कर पाती, बरका की आंखें बंद हो जाती है और नेहा बस उसे किस के जा रही थी। अब बरका भी नेहा को किस कर रही थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर खुश हो रहे थे, दोनों की आंखें बंद हो रही थी, दोनों किसी को पागल की तरह किसी कर रहे थे कि तभी बाहर से आवाज़ आती है, नेहा दीदी कहाँ हो आप। नेहा तुरंत बरका से पीछे होती है कि मैं जा रही हूँ वॉशरूम में चुपने, उसे बोलना मैं आ रही हूँ, हम प्लीज़ बचा लो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नेहा भाग के बरका के वॉशरूम में घुस जाती है। तभी यहाँ पे बरका की सिस्टर आती है जो कहती दीदी ये नेहा दीदी कहाँ है। बरका बताती क्यों तुम्हें से क्या काम है। कहती अरे वो हम खेल रहे थे ना, हम दोनों खेल रहे थे, कहाँ है वो, ना बहुत मज़ा आता मेरे साथ खेल के। बरका बताती अच्छा मज़ा या फिर सज़ा। कहती क्या मतलब। बरका बताती अरे वो काम करती है यहाँ पे, खेलने के लिए नहीं रखा उसे, जाओ चुपचाप अकेले खेलो या किसी और के साथ खेलो, खबरदार कर नेहा को परेशान कर दो। दीदी प्लीज़ खेलने दो ना। बरकावती बोला ना जाओ, मैंने तुम्हारे खेलना कूदना सब बंद करवा दूंगी। छुटकी होती ठीक है जाती हूँ, वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो जाती है यहाँ पीछे से बरका को आके हक करते देता है, गौर बाबू आजा आपने तो मुझे बचा ही लिया। मुझे बचकर यहाँ पीछे होते हैं और नेहा को किस कर जाएगी थी। आपको ना परेशान करने का हक ना सिर्फ मेरा है, समझी। मैं आपको बहुत परेशान कर सकती हूँ पर कोई और नहीं, समझी ना। यहाँ बच्ची ठीक है आप जो परेशान करना कर लो प्लीज़ अपनी बहन को मुझे दूर रखो, वो बहुत परेशान करती है। कभी ओके 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 चलो अब जाओ आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, मुझे भी कुछ काम करना है। नेहावती कोई काम नहीं करना, आराम करो। बट कभी बाहर नहीं जा सकती, घर से तो काम कर सकते हो ना। नेहावती तो ठीक है मैं यहीं बैठी हूँ, जो करना है मेरे सामने करो। बरकावती जान प्लीज़ ना। नेहावती क्या है ऐसा काम करना है जो मेरे सामने नहीं कर सकती। बरकावती ठीक है अब बैठ जाओ। नेहा वहीं बैठी रहती है, बस बरखा को देखने लगती है। बरखा अपना लैपटॉप उठाती है और लैपटॉप पर ही कुछ काम करने लगती है। नेहा बहुत प्यार से बरखा को देखे जा रही थी, तभी बरखा की नज़र पे नेहा पे जाती है और वो कहती क्या है ऐसे देखोगे तो काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बोला था मुझे अकेले में काम करना है। नेहा बोलती पर बेबी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो जस्ट देख रही हूँ ना। बरखा बोलती डोंट लुक एट मी विद दोज आइज ओके ना। नेहा बोलती आंखें भगवान ने देखने के नहीं दिए मेरी जान, अब देखूंगी ना। तब बोलती ठीक है बट इधर मत देखो, इधर उधर कहीं भी देखो पर मेरी तरफ मत देखना। नहीं बोलती ठीक है। मैं ऐसे ऐसे पूरे लोगों को देखने लगती हूँ और नजरें चुरा के वो बरखा को भी देखती है। बरखा बोलती प्लीज़ मुझसे काम नहीं होगा। नहीं बोलती ओके ओके अब नहीं देखूंगी। मैं अपना मोबाइल निकाल के बैठ जाती हूँ, काम करने लगती है। यहाँ बरखा भी अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। नेहा देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया, बेचारी नेहा सोफे पे बैठे ही बैठे उसकी तो कमर अकड़ने लगी थी, वो थक चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि वो बरखा को कहे बस मैं थक गई बंद करो काम, पर वो ऐसा नहीं करती। जब नेहा देखते हैं कि बरखा खुद बहुत थक गई है, उसको नींद भी आ रही है, नेक भी पेन हो रहा है, तो नेहा नहीं रुकती, वो तुरंत बरखा के पास जाती है और उसका लैपटॉप लेके साइड करती है। मैं बंद करते हुए थी बस बहुत हो गया काम, चलो सो जाओ बहुत नींद आ रही है ना। बरखा बोलती नहीं नहीं मुझे मुझे बोला कहाँ नींद आ रही है, मुझे नहीं आ रही, मुझे काम करना है। जिस पे अब नेहा कहती चुप, और नेहा बरखा के फिंगर लिप्स पे अपने फिंगर रखती थी। ये प्यार से बच्चा कितना काम करोगी, सो जाओ ना। गुड नाइट। नेहा इतना बोल के बरखा को अपने बाजू पे लेती है और उसे हक करके बहुत प्यार से सुलाने लगती है। हाँ थोड़ी देर में बरखा सो जाती है और नेहा वो बस बरखा को देखती रहती है। बरखा की वो क्यूटनेस, उसकी वो सोते टाइम भी स्माइल करना, वो मासूमियत नेहा उनमें पूरी तरह से खो चुकी थी। वो कहते हैं ना जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसे देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। नेहा भी बस पागलों की तरह बरखा को देखती ही रहती है और जब ये बरखा कहती सो जाओ मुझे घूरना बंद करो। नेहा बोलती मैंने नहीं घूरा। बरखा बोलती बोलो ना। नेहा बोलती ओके ओके
गुड नाइट लव। और ऐसा बोल के नेहा भी सो जाती है। पर यहाँ पे नेहा डोर लॉक करना भूल गई थी। वेल अब लॉक करना भूल गई तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा, पर इस छोटी सी गुस्ताखी का क्या अंजाम होगा वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत 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 गलत बात है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।